नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली की जनता ने नगर निगम उपचुनाव में तख्ता पलट कर दिया। नतीजे कुछ और ही रंग दिखा रहे हैं। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत का चौका लगाकर विपक्ष को बता दिया कि आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा जमाया है और अपनी वापसी की राह को आसान कर दी है। लेकिन दिल्ली के सिर पर ताज की तरह चमकने का दावा करने वाली बीजेपी इस चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पहले भी थी आपके पास 4 सीटें, पहले भी थी, अभी आपके पास 4 सीटें, तो कहीं लगता नहीं है आपका जो वोट परसेंट था विधानसभा चुनाव में वो 54-55% था, अब 46% है इस बार। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने काम की राजनीति को चुना, नफरत की राजनीति को फेल करके भाजपा को दिल्ली के अंदर 0 पे लाके खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और अनेकों क्षेत्रों के अंदर जो काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, 6 साल के अंदर दिल्ली को बदला है, उसके विपरीत बीजेपी ने 15 साल के अंदर दिल्ली को कूड़ों का ढेर बना दिया। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की, सीलमपुर की जनता की, हमारे साथियों की, हमारे बुजुर्गों की जीत है। इन्होंने सबने मेहनत की है। भाई साहब, बड़ी जीत, एक तरफा जीत है ये आपकी आज, तो क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी चौनागरवाड़ी की जनता है? जनता को मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो आपने हमारा सहयोग किया, साथ दिया है, उस पर हम खरे उतरेंगे। जो भी काम होंगे उन्हें बढ़ चढ़ के करेंगे और जो केजरीवाल का आपने जो झूठ का पुलंदा था उसको फाड़ा है आज, इसको आगे भी जारी रखेंगे। और ये जो नतीजे आए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। त्रिलोकपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार ने जीत हासिल की है। विजय कुमार ने 4986 वोट से जीत दर्ज की है और कुल वोट इन्हें जो मिला है वो 12845 है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश को 7859 वोट ही मिले हैं। शालीमार बाग की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने जीत दर्ज की है। सुनीता मिश्रा 2705 वोट से जीती हैं। इनको कुल वोट 9764 मिले हैं। वहीं एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की 5 में से 4 सीटों पर जीत के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद किया है। राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। पहले भी थी आपके पास 4 सीटें, पहले भी थी, अभी आपके पास 4 सीटें, तो कहीं लगता नहीं है आपका जो वोट परसेंट था विधानसभा चुनाव में वो 54-55% था, अब 46% है इस बार। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता को धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट किया है। सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के बीजेपी के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। दिल्ली नगर निगम में 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन 5 सीटों में 4 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और बीजेपी को 0 पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में इसी तरह जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसी तरह 15 साल से बीजेपी शासित नगर निगम में है, उसको भी 2022 में दिल्ली की जनता उखाड़ देगी। वहीं रोहिणी से वार्ड नंबर 32 से जीते रामचंद्र का कहना है कि दिल्ली में हुए 5 सीटों पर उपचुनाव में 4 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता है और मैं इसके लिए जनता को धन्यवाद करता हूं। और आने वाले 2022 के नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।
तब जाकर दिल्ली में शिक्षा, अस्पताल जैसी सभी चीजों में सुधार होगा। बीजेपी 15 साल से निगम में बैठी हुई है, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। उसी का नतीजा है कि आज इन 5 उपचुनाव में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता ने डाला है। अब आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी जनता बीजेपी को जवाब देगी। 20 के चुनाव में हमें सत्ते और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, जनता तो खड़े क्यों हुए हैं? ये जो नतीजे हैं ये दिखाते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई। की तरफ से यह कहा गया था ये सेमीफाइनल है, तो आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि अगर ये सेमीफाइनल था तो फाइनल का नतीजा क्या होने वाला है ये भी जान मैं आपको बधाई देता हूँ 5 सीटों में से 4 सीटें जीतने के लिए, और बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को 0 पे लाने के लिए। आज आपने साबित करा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 15 साल से बीजेपी की राजनीति में लगातार टिकी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी सूपड़ा साफ हो सकता है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 में से 4 सीटों पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी का माहौल है। इस मौके पर विधायक रोहित से बातचीत की हमारे संवाददाता कपिल ने। विधायक जी, क्या कहना है आज के भारी मतों से जो आपने देखिए, जो जनता ने आज अपना जनादेश सुनाया है, ये अपना पे संकेत है। 2022 के सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। इसके लिए हमारे चारों प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को, और हमारे तीनों एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश भाई को, आतिशी बहन को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है दोनों सीटों पर, उनको बहुत बहुत बधाई। ये चुनाव आम आदमी पार्टी ने जो जीता है, काम के नाम पर जीता है। लोगों ने जो मतदान किया है, बढ़ चढ़कर ये काम के नाम पर मतदान किया है। और सबसे बड़ी चीज ये जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, लोग इससे बड़े त्रस्त थे। लोगों ने जो वोट किया है वो इसके खिलाफ ही वोट किया है। अन्य राजनीतिक दलों का जनसभाओं में कहना था कि इनके विधायक भी मौजूदा इस बार से इस क्षेत्र से आते हैं, फिर भी कोई काम नहीं होता इसमें। ये तो लोगों ने बता देना कितना काम हुआ है। ये अपने आप में बहुत मतलब वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर काम नहीं किया होता तो इतना बड़ा जीत नहीं होती है। तो जिस तरीके से बिजली पानी को लेकर वोट मांग गया, जिसमें बिजली का बिल 0 और राहतें दिखाई गई थी, तो कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया। बिल्कुल जी, ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है, आने वाले समय में गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो मेरे साथ थे रोहित जी, विधायक। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 में से कुल 4 सीटों पर जीत हासिल की है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलदीप कुमार ने। दिल्ली उपचुनावों में अपना परचम लहरा दिया। आइए जानते हैं क्या क्या वादे थे और किस तरीके से इस जीत की खुशी को बनाया जा रहा है। मैडम, जिस तरीके से आज तो बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की जनता ने एक संदेश दिया है। उन्होंने संदेश दिया है कि वो भाजपा को निगम से बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अब एमसीडी में भी लाना चाहती है। मैम, एक तरफ भाजपा पार्टी से बड़े बड़े नेताओं का प्रमुख चेहरे दौरे रहे, फिर भी कोई भी प्रयास उनका कामयाब नहीं रहा, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि इतने साल से उनका भ्रष्टाचार कामयाब रहा है, क्योंकि इतने सालों से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने का प्रयास कामयाब रहा है, इसलिए उनके बड़े बड़े नेता भी उतर जाए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि दिल्ली की जनता एक ईमानदार पार्टी, एक काम करने वाली पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है। जिस तरीके से आज ये भारी मतों से आपने जीत की है, तो एक बार जनता के बीच में जाके आपके पार्षद उसी तरीके से जनता के लिए कार्य करेंगे। जिस तरह से हमारे विधायक, जिस तरह से हमारे पार्टी के सारे नेता ज़मीनी तौर पे रहते हैं, उसी तरह से हमारा वादा है कि हमारे जो 4 नए पार्षद जीत के आए हैं, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और ये 4 वार्ड मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं उसका उदाहरण पेश करें। तो एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगर निगम में एक बार फिर से आवाज़ उठाई जाएगी और कार्य को निपुण ढंग से किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा और इन चारों वार्ड में जहां पे हमारे पार्षद जीते हैं, हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे कि एक अच्छा साफ सुथरा वार्ड कैसे बन सकता है। मैं न्यूज़ वन इंडिया के रवि कुमार के साथ कपिल मैडी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि ने।
इस समय मौजूद हैं मंडावली में, जहां पर आज उपचुनावों की वोटिंग हुई थी और वहां पे रिजल्ट आया है 2 सीटों का, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी का, जहां पे आम आदमी पार्टी के 2 प्रत्याशियों की जीत घोषित की गई है। दिल्ली में 5 सीटों पे चुनाव होने थे, चुनावों में 4 सीटों पे आम आदमी की जीत हुई और 1 सीट पे चौहान बांगर से कांग्रेस की जीत हुई है। उसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार मोनू जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस लिए लोगों ने उनको वोट दिया और किस वजह से उनकी जीत हुई। ठीक है, मैं भी करता हूँ। जीत का श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, केजरीवाल मॉडल को, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली के अंदर, ये जीत का श्रेय उन्हें जाता है। और दिल्ली के लोगों ने, कल्याणपुरी के लोगों ने दिखा दिया कि भाजपा से उनका मन उब चुका है और दिल्ली के लोग अब की बार 2022 के अंदर भ्रष्ट भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए इस सेमीफाइनल चुनाव में कील ठोक दी है। वहीं सर देखा जाए आगे वाली रणनीति या आगे चुनाव की बात की जाए तो ये कितना पॉजिटिव रहेगा? बहुत पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, उनके कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है, जो इतने बड़े मार्जिन से सीटें जीत के हम जा रहे हैं आगे की तरफ। मुझे लगता है बहुत बड़ा मार्जिन ये है और दिल्ली के लोगों ने ये तय कर दिया कि भाजपा की विदाई तय हो चुकी है 22 में। सर वहीं देखा जाए तो गुजरात में जैसे आप लोगों की सीटें आई हैं, तो आगे वाले आगामी चुनाव में उत्तराखंड में होने वाला, यूपी में होने वाला, तो उसके लिए आपका क्या? पूरे देश की उम्मीद है आम आदमी पार्टी, पूरे देश के लोगों को उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। कहीं से भ्रष्टाचार भगाना है तो आम आदमी पार्टी को लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की स्कूल की एजुकेशन अच्छी हो, आपके हॉस्पिटल अच्छे हो, तो आम आदमी पार्टी को लाना होगा। पूरे देश इसको आज इंप्लीमेंट कर रहा है आगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मोनू, जिन्होंने बताया कि आम आदमी सीट की जो जीत हुई है वो कामों को लेके, भ्रष्टाचार को भगाने को लेके और के जो भी काम करे गए हैं उन्हों को लेके हुई गई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद किया है। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने काम की राजनीति को चुना, नफरत की राजनीति को फेल करके भाजपा को दिल्ली के अंदर 0 पे लाके खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और अनेकों क्षेत्रों के अंदर जो काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, 6 साल के अंदर दिल्ली को बदला है, उसके विपरीत बीजेपी ने 15 साल के अंदर दिल्ली को कूड़ों का ढेर बना दिया। सफाई व्यवस्था जो बीजेपी के पास रहती है उसको बिल्कुल चूर चूर कर दिया और बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के लिए सड़कों पर भालेनुमा कील गाड़ के अंग्रेजों से भी बदतर शासन की एक जो इनकी आदत है वो वहां पे लाके खड़ी कर दी। मैं बीजेपी को, नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे थे कि एमसीडी आने वाले चुनावों का सेमीफाइनल ये चुनाव है, तो सेमीफाइनल दिल्ली की जनता ने रिजल्ट दे दिया है। वहीं एमसीडी में हुए उपचुनाव में 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। साथी जीत के आए हैं, मैं उन सब साथियों को बधाई देता हूं और दिल्ली के लोगों को भी बधाई देता हूं। तीनों निगम हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने महाकरप्ट डिपार्टमेंट में तब्दील कर दिया है। कोई विकास नहीं है, सफाई कर्मचारियों की या दूसरे स्टाफ की सैलरी तक नहीं दे पाते। जितने यूनिपोल हैं केवल 10% का रिवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाया जाता है। सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक भी काम एमसीडी ने ऐसा नहीं किया जिससे एमसीडी की तारीफ की जा सके। और लगभग 15 सालों से बीजेपी का शासन तीनों एमसीडी के अंदर है। इनके निगम पार्षद लेंटर पे, हर लेंटर पे पैसे लेने वाले के रूप में जाने जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो 5 क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ है वार्ड के चुनाव में, उसमें 5 में से 4 लोगों को कोंडली, त्रिलोकपुरी, बवाना के साबा डेरी और शालीमार बाग में जनता ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया है। दिल्ली में हुए एमसीडी की सत्ता के सेमीफाइनल के रिजल्ट हमारे संवाददाता टिप्पू सुल्तान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की है। चुनाव के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। कैसे देख रहे हैं चुनाव? देखिए, दिल्ली के 5 वार्ड में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। लगभग 10,500 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीती है। दिल्ली का मत प्रतिशत देखें तो पिछले चुनाव 2020 में जब कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, ना किसी बूथ पे हम जीते ना किसी वार्ड पे जीते, वहाँ आज हम 6% से आज 22% वोट हमें दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली के मतदाताओं का, इस वापसी प्रेम पे, वापसी विश्वास पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो निरंतर 1 साल से दिल्ली की सड़कों पर सेवा कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दर्जनों मुकदमे
मुझ पर और मेरे कार्यकर्ताओं पर दर्ज हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों में। ये दर्शाता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निरंतर दिल्ली की लड़ाई लड़ रहा है। केजरीवाल साहब 4 सीट जीते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ 4 सीट आप जीते हैं, 5 सीटों पर आप प्रचार करने गए थे। आपने लोगों से जो वादे किए उनमें ये वादा है कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी के मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। अब मेरी आपसे विनती है, किसी कर्मचारी को आप परेशान मत करिएगा, अब उनकी समय पे सैलरी दीजिएगा। मेरी आपसे विनती है कि सरकारी एमसीडी के जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनमें जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनको आप बर्बाद मत होने दीजिएगा। उनकी जो सुविधाएं उनको बेहतर करिएगा। सड़कों पे जो व्याप्त गंदगी है उनको आप दूर करिएगा। सरकार आपकी है, 4 चुनाव आप जीते हैं, सो आप बहाने नहीं चलेंगे, काम चलेगा। और यदि आप 1 साल में आपने ये नहीं किया तो यही दिल्ली की जनता, जिस आवाम ने कांग्रेस से विश्वास स्थापित किया है, ये जनता आपको हराएगी और कांग्रेस को जिताएगी। कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। ये थे मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस की वापसी हो रही है और मुस्लिम वोटर ही नहीं, तमाम वोटर इनसे नाराज है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव की 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद न्यूज 1 इंडिया की टीम ने त्रिलोकपुरी के वार्ड में जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के कामों की जमकर तारीफ की है। नतीजा आ चुका है और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। उसी को देखते हुए आज हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। उत्साह है उनमें, आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। उसी दौरान हम जानते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से क्या है उनके मन में। सर, ये जो जीत हासिल हुई है सर, ये कार्यकर्ताओं की जीत बताई जा रही है। केजरीवाल जी ने भी ये बोला, अमित जी ने भी ये ट्वीट करके ये बोला है, पब्लिक को अनुमोदन किया है कि ये आप लोगों की जीत है। सर, उस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी ने काम किया है, ये काम को वोट है, इसलिए जनता ने पसंद किया है, इसलिए जनता 4 सीट हासिल की है हमने। आने वाले 22 को उस सीट को भी हम हासिल करेंगे और दिखा देंगे, बीजेपी को पूरा साफ कर देंगे और दिखा देंगे कि आम आदमी पार्टी क्या है। 2022 के अंदर वहीं सर भ्रष्टाचार के बार बार बीजेपी पे आरोप लग रहे थे, उस सबको दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है एमसीडी के अंदर। सर, उस पर आपका क्या है? ये सब ऐसी है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी दिखा देगी कि 2022 में क्या है। जो 1 सीट गई है वो भी अपने हासिल करेगी और जो एमसीडी ने जो अंतर में आ जाएगी। 272 की बात कर, मैं तो यही कहूँगा आम आदमी पार्टी ने दिलो जान से काम किया है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, बिजली बिल, पानी बिल और विधवा पेंशन। उसमें के अरविंद जी केजरीवाल जी जो है हर वक्त पब्लिक की सेवा में खड़े रहते हैं और मेरी धन्यवाद, ये हमारी जितनी है आम जनता की जीत है। ये थे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि आम जनता की जीत है। जो केजरीवाल जी का ग्रुप मॉडल था उसको देखते हुए उन्होंने काम किया है। मैं कपिल मेडी के साथ न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। दिल्ली उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद पार्टी ऑफिस आईटीओ पर दिल्ली से आम आदमी के कार्यकर्ता पहुंचे, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का परचम अब पूरी दिल्ली में लहरेगा। दिल्ली में सत्ता का सेमीफाइनल का रिजल्ट आ चुका है और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हूँ और आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का माहौल है और वो इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय यहाँ मौजूद है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी से, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं ये एमसीडी का सेमीफाइनल था और जहाँ पे आम आदमी पार्टी को एक बम्पर जीत मिली। और आने वाले इलेक्शन में 2022 में भाजपा पूरी तरह साफ होगी और आम आदमी पार्टी अपने 3 मेयर बनाएगी और दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी बैठेगी और जिससे विकास की रफ्तार और दोगुनी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप प्रचार के लिए वहाँ पहुँची थी, तो किस तरीके से देख रहे हैं महिला की जीत से? महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि वो आगे बढ़ रही हैं और आम आदमी पार्टी इसके लिए अवसर भी दे रही है। आम आदमी पार्टी अवसर भी दे रही है। अगर इस तरीके से महिलाओं को अवसर मिलता है और आम आदमी पार्टी से महिलाएं जो है निगम में पहुंचती हैं, तो क्या उम्मीद लगती है कि दिल्ली किस तरीके का विकास करेगी? दिल्ली विकास करेगी, उसका फ्यूचर बदलेगा, आगे का भविष्य बदलेगा, महिलाएं आगे समाज में भी आगे बढ़ेंगी और दिल्ली भी बढ़ेगी। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी राज कर रही थी, पब्लिक इतनी परेशान हो गई है, दिल्ली पूरी कूड़ा हो गई है। तो 5 सीट में 4 सीट आम आदमी ने जीती हैं। ये साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता
अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। आने वाले टाइम पे सारे के सारे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के होंगे और सरकार भी आम आदमी पार्टी बनाएगी एमसीडी के अंदर। इनका साफ कहना है कि आने वाले टाइम में जो सारे पार्षद होंगे वो आम आदमी पार्टी के होंगे और आने वाली जो सरकार होगी वो भी आम आदमी पार्टी की होगी, क्योंकि जिस तरीके का ये रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है। 5 सीटों में से 4 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी को जीतने का काम करेगी और एमसीडी में सरकार बनाने का काम करेगी। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। शालीमार बाग वार्ड में निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस वार्ड में पूरे चुनाव की जिम्मेदारी नॉर्थ वेस्ट जिला के एडीएम अमित कुमार के ऊपर था। जिस तरह से इस वार्ड में बड़े बड़े नेताओं के प्रचार में आने से ये सीट हॉट सीट बन गई थी और यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण करवाना कोई चुनौती से कम नहीं था। लेकिन एडीएम अमित कुमार की कार्यकुशलता के कारण आज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसका चुनाव का परिणाम आया। एडीएम अमित कुमार ने मीडिया से बातचीत की और अपने स्टाफ के साथ साथ वार्ड के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। ये पिछले 1 महीने से चुनाव प्रक्रिया चल रही थी जो 62 एंड शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड के लिए। इसमें टोटल 3 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शन। तीनों ही 2 नेशनल रिकग्नाइज पार्टी के थे, एक स्टेट पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी स्टेट रिकग्नाइज पार्टी। आज इसका वोटिंग की काउंटिंग हुई है। काउंटिंग के बाद में जो रिजल्ट आए हैं उसमें से टोटल 19,426 वोट थे, जिसमें से जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है जो इस इलेक्शन में विजयी हुई है उस सुनीता मिश्रा, उसको 9,764 वोट मिले हैं। इसके अलावा जो सेकंड रनर अप रही हैं सुरभि जाजू, उसको टोटल 7,059 वोट मिले हैं। कांग्रेस की ममता को 2,416 वोट मिले हैं। तो जो सुनीता मिश्रा आम आदमी पार्टी की वो 2,705 वोटों से काउंसलर के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।